तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे धारा के बारे में कि धारा के कौन कौन से मात्रक होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्या करेंगे इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो इस क्लास में हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा विद्युत धारा के मात्रक। यहाँ पे है विद्युत धारा के मात्रक। विद्युत धारा के मात्रक यानी यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे हम, आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू होता है समय। देखो जो यहाँ पे आवेश है इसका मतलब होता है Q, प्रतीक क्या होता है इसका Q होता है। उसके बाद में धारा का जो प्रतीक होता है वो होता है I, आगे साइन है गुणा का, जो समय है इसको लिखेंगे हम T। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम, विद्युत धारा की यानी करंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो धारा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे में क्या होता है, समय होता है। आवेश बटे में क्या होता है, समय। उसके बाद में यहाँ पे अगर इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पे एक मात्रक तो हो जाता है इसका एम्पियर, और ए जो है इसका होता है प्रतीक। एम्पियर का प्रतीक क्या होता है, ए होता है। उसके बाद में आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। आवेश का मात्रक कुलाम, और समय का जो मात्रक है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो जो धारा है एक मात्रक तो होता है एम्पियर, दूसरा जो मात्रक होता है वो कुलाम प्रति सेकंड भी होता है। और यहाँ पे कुलाम का जो प्रतीक होता है वो सी होता है, और सेकंड का जो प्रतीक होता है वो एस होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कुलाम प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे हम जो धारा है यानी करंट है, इस करंट के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है I बराबर होता है dq बाई क्या होता है dt। ठीक है, और यहीं से फिर दूसरा जो फॉर्मूला है वो बनता है I बराबर बनता है डेल q बाई dt, और यहीं से फिर बन जाता है I बराबर यहाँ पे q बटे में t, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें हम कि जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा की जो गति होती है, जो चाल होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो विद्युत धारा है इसकी जो चाल होती है ये प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है, 3 गुणा में 10 की घात कितनी होती है, 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में अगर पूछे आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 3 गुणा में 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड में। फिर अगर पूछे आपको मील प्रति सेकंड में, तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे राशि की अगर बात करें कि जो विद्युत धारा है, जो करंट होती है, किस प्रकार की राशि होती है, तो यहाँ पे बताना है टेंसर राशि। टेंसर राशि या फिर आपको बताना है कि ये अदिश राशि होती है। किस प्रकार की, टेंसर राशि या फिर अदिश राशि होती है। क्लियर। अगला पॉइंट की बात करेंगे, विद्युत धारा जो है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, और इसका जो प्रतीक है वो होता है आई। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, आई होता है। उसके बाद में जो विद्युत धारा है इसकी परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विद्युत धारा है वो किसे कहते हैं। देखो विद्युत धारा का जो प्रवाह है यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनों के कारण। विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा एक तो होगा इलेक्ट्रॉनों के कारण, दूसरा जो है वो आवेश के कारण। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है धारा का प्रवाह होता है। दूसरा पॉइंट है कि विद्युत धारा किसे कहेंगे, यानी आवेश प्रवाह की जो दर है उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो ऋणावेश से धन आवेश की ओर होती है, और जो यहाँ पे धारा की गति होती है, जो धारा होती है उसकी गति यहाँ पे होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेश से
धन आवेश की हो। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लो यहाँ पे अगर इधर धारा अगर इधर बहेगी तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके विपरीत दिशा में, ठीक है। तो धारा और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर। चलो अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगले पॉइंट में है हमारे पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है भाई, 300 कूलम है। और इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसके फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा जो है वो ज्ञात कीजिए। इसमें देखो एक तो क्या दिया है, 10 मिनट। अब देखो 10 मिनट है तो इसका मतलब 10 मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो यहाँ पे 10 उल्टों में कितना करेंगे, 60। तो बराबर में कितने सेकंड हो जाएंगी, 600 सेकंड हो जाएंगे भाई। कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की जो मात्रा है, देखो इसमें जो आवेश का मतलब क्या हो गया, क्यू, कितना है, 300 कूलम दिया है भाई, ठीक है। कितना कूलम, 300 कूलम। तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो आई बराबर फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्यू बटे में जो है वो होता है टी। क्यू बटे में क्या होता है, टी। यहाँ पे जो क्यू का मान है, देखो क्यू का मान कितना है यहाँ पे, 300। कितना है, 300 बटे में जो टी है, इस टी का मान कितना है यहाँ पे, 600। देखो 2 जीरो से अगर 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे है 6, ऊपर कितना है, 3, जो कि हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा भी, 5 एम्पियर। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक सर्किट में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात करना है भाई। तो आई बराबर यहाँ पे क्यू बटे में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें हम क्यू की, तो क्यू कितना है, देखो यहाँ पे कूलम कितना है, 20। तो यहाँ पे कितना लेंगे भाई, 20, ठीक है। टी कितना है, 1 सेकंड। तो टी कितना है भाई, 1 सेकंड। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। 20 एम्पियर हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन में है। क्लियर साथियों। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर कोयल का प्रतिरोध कितना है भाई, 100 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कोयल कितनी धारा प्रवाहित करेगी। इसमें धारा प्रवाहित करेगी, देखो यहाँ पे है आई। आई बराबर जो होता है V बटे में होता है R, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो V का मान दिया है और R का मान दिया है, क्योंकि R यानी प्रतिरोध, V यानी यहाँ पे दिया है 220। तो देखो V का मान तो है इसमें 220 वोल्ट और R का जो मान है वो कितना, इसमें 100 ओम। बराबर में कितना हो जाएगा, तो 2 पॉइंट कितना होगा, 2 एम्पियर। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। बताओ 2.2 हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे है बी ऑप्शन में, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, आई, इसकी जो वैल्यू है किस में आएगी, एम्पियर में, ठीक है। तो यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो गणना करनी है, ठीक है। इसमें जो R का मान दिया है कितना दिया भाई, 10 ओम। उसके बाद में जो V का मान दिया है वो 140 यानी 140 वोल्ट दिया है। इससे होकर प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो हमें क्या करनी है भाई, ज्ञात। अब यहाँ पे I बराबर जो फॉर्मूला होगा V बटे में क्या हो जाएगा, R। V का मान इसमें कितना है, तो V का मान है इसमें 140। कितना है, 140 बटे में R का मान कितना है भाई, 10। कितना है, 10।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 14 एम्पियर। कितना भाई? 14 एम्पियर। 14 एम्पियर यानी फिर हमारे ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? देखो इसमें जो आर का मान दिया है वो 1200 ओम दिया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो वी का मान है वो दिया है 220 वोल्ट दिया है। इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा, यानी इसमें जो I बराबर क्या होगा वो ज्ञात करना है। देखो I बराबर फॉर्मूला यहाँ पे होगा V बटे में हो जाएगा R। यहाँ पे जो V का मान है 220 है। कितना है? 220 बटे में कितना है? 1200। कितना है भाई? 1200 है। ठीक है, अब इसका भाग इसमें देंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है वो बड़ी है। तो यहाँ पे बराबर में होगा देखो जीरो। क्या होगा? जीरो। जीरो जो है देखो एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो कहने का मतलब एक ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? जीरो। उसके बाद में यहाँ पे देखो हम पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट ये बाद में यहाँ पे लग जाएगी इसमें जीरो। अब कितना हो गया? 2200 हो गया। ठीक है, तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 0.1 आना चाहिए, इसमें है 0.01, तो ये वाला नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। विद्युत धारा की गणना करनी है भाई, यानी आई का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में इसमें दिया है पी, तो यहाँ पे पी बटे में क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। पी का मान कितना है इसमें? 1100 वाट। कितना है? 1100। और वी का मान इसमें है 220। कितना है? 220। तो यहाँ पे बताओ कितना होगा? तो इसका जो है आंसर आएगा सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। फिर तो कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे दिया भाई सर्किट, इसमें दिख रहा नहीं होगा। यहाँ पे इसका मान दिया है 4 वोल्ट, इसका दिया है 2, इसका दिया है 2 ओम, इसका भी कितना दिया है? 2 ओम। तो दिए गए सर्किट में कुल धारा की गणना करनी है। ठीक है, धारा की इसमें गणना करनी है। अब इसमें देखो एक तो मान दिया है आर का, दूसरा जो मान है वो दिया है इसमें वी का। देखो आर का मान क्या है? ये दोनों जो प्रतिरोध है बताओ कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो जुड़ता है, तो यहाँ पे दोनों का मान क्या होगा? जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे 4 ओम। उसके बाद में यहाँ पे V कितना है? तो V भी 4 है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 4। अब I बराबर क्या होगा? V बटे में हो जाएगा R। बताओ V का मान कितना है? 4। R का मान कितना है? 4। बराबर में कितना आएगा? 1 एम्पियर। कितना आएगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। क्लियर साथियों? तो आज की इस क्लास में हमने देखा धारा के बारे में कि धारा से किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और धारा का जो फॉर्मूला है और जो मात्रक वगैरह है वो इस क्लास में हमने देखा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम साथियों यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।